सौरभ शर्मा को लेकर एक और खुलासा हुआ है। सौरभ शर्मा के पास निकल सकती है करोड़ों की संपत्ति। दुबई में भी करोड़ों का बंगला बताया जा रहा है। अलग अलग लोगों के नाम पर खरीदी गई संपत्ति। जांच होने पर काली कमाई का पर्दाफाश हो सकता है। तो ये एक और बड़ा अपडेट है सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ, वो ये कि सौरभ शर्मा की संपत्ति दुबई में भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि वहां पर सौरभ शर्मा का बंगला हो सकता है और साथ ही साथ ये भी आरोप है सौरभ शर्मा पर कि उसने अलग अलग लोगों के नाम पर संपत्ति खरीदी है। जांच धीरे धीरे चल रही है, परतें भी खुल रही हैं और काली कमाई का पर्दाफाश भी हो रहा है। और इसी बीच सौरभ शर्मा की मां एक बार फिर कैमरे के सामने आई और कार में मिले पैसों और संपत्ति पर बयान दिया है। वो ये कह रही हैं कि उन्हें एजेंसियों पर भरोसा है, कुछ गलत नहीं होगा। मेरे बेटे के पास सभी सवालों के जवाब हैं। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सौरभ मेरे संपर्क में नहीं है। घर के फोन भी टैप हो रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि गिफ्ट में मिला प्लॉट लीगल है, बेटे की नौकरी के दस्तावेज भी सही है। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। ये सब जांच जारी है और सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और मुझे सब पे भरोसा है। कोई भी कुछ गलत नहीं करेगा और सब साबित होने दो, पहले उसको जवाब देने दो। हमारे पास कई चीज़ों के, सब चीज़ों के जवाब भी है मेरे बेटे के पास। और मुझे कतई माँ हूँ, मुझे मालूम है अपने बेटे के बारे में, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है। उसे फंसाया जा रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है। और दूसरी चीज़, वो आएगा, इन सब चीज़ों के जवाब वो देगा। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो इतनी बात जानती हूँ कि इस टॉपिक पे राजनीति ना करे, इस जो चीज़ है उस टॉपिक पे बात करे। मुझे नहीं मालूम, मैं एक माँ हूँ, मैं अपने माँ होने की तरीके से सोच रही हूँ कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। सारा लीगल है, कुछ भी इलीगल नहीं है, कुछ भी इलीगल नहीं है। स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट, जब वो स्कूल बनना था तो कॉलोनी वालों ने भी आरोप लगाए कि गलत है। कोर्ट में गया केस, कोर्ट से हम लोग पूरा, जो भी मेरे बेटे से मुझे पता चला तो उसने बताया कि अपन ने सब कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए, सब कुछ किया, सारा लीगल है स्कूल, कोई भी लीगल नहीं है। दूसरी चीज़, प्लॉट की आप बात करते हैं, प्लॉट 91 के पहले, मेरी उसके भी 2-3 साल पहले की बात है, मुझे सन याद नहीं आ रहा है। मेरी मदर के पास एक प्लॉट था जो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास घर नहीं है रहने के लिए, तो वो प्लॉट उन्होंने मुझे मकान बनाने के लिए मेरे हस्बैंड के नाम किया था। मुझे गिफ्ट नहीं किया कि किसी ने कल मुझे गिफ्ट कर दिया कोई प्लॉट। वो इतने साल पुराना है, 40 साल हो गए इस बात को। हमारे सहयोगी अनिल नागर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, सवाल ये है कि जब 1 साल पहले ईओडब्ल्यू ने जांच की थी तो किस आधार पर क्लीन चिट दिया था, और अब जो सारे तथ्य सामने आ रहे हैं उससे लोकायुक्त की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं एजेंसियों पर? क्या पारदर्शिता के साथ जांच नहीं की जा रही है सौरभ शर्मा केस की? देखिए, लगातार सौरभ शर्मा के मामले में जांच एजेंसियों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 1 साल पहले सौरभ शर्मा के मामले में ईओडब्ल्यू जांच करता है और सौरभ शर्मा को क्लीन चिट दे देता है। वही जब 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के यहाँ लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई होती है, उसके बाद कई तरह के सवाल जो है लोकायुक्त की कार्रवाई पर खड़े होते हैं, क्योंकि जब लोकायुक्त की कार्रवाई सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में चल रही थी, उसी बीच सौरभ शर्मा करीब 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश गाड़ी में रखवाकर फरार करवा देता है। और उससे 3 दिन पहले सौरभ शर्मा दुबई फरार हो जाता है। कैसे लोकायुक्त की कार्रवाई की भनक पहले से सौरभ को लग जाती है। वहीं जब देखेंगे कि एक तीसरा बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा कि करीब लोकायुक्त सौरभ शर्मा के 19 दिसंबर को जो कार्रवाई करता है, वो पूरी कार्रवाई संपत्ति, करोड़ कैश और तमाम जो जानकारी देता है वो करीब 7 करोड़ 98 लाख रुपए की देता है। वहीं जब सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत के लिए वकील जब याचिका दायर करता है और इसके विरोध में लोकायुक्त की तरफ से दलील दी जाती है और जो दस्तावेज पेश किए जाते, वहां 55 लाख रुपए की जो है जानकारी लोकायुक्त की ओर से दी जाती है। यह सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसे कैसे कोई गलती लोकायुक्त की तरफ से हो सकती है। हर जगह आप एक जीरो कम कर देते हैं, यानी लोकायुक्त पर कई तरह के सवाल जो खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये जो है टाइपिंग एरर बताया गया,
लेकिन एक बड़ा सवाल कि हर जगह आप टाइपिंग एरर कैसे कर देते हैं, तो कई तरह के सवाल जो है लोकायुक्त पर भी खड़े हो रहे हो। यही कारण है कि इसी बीच एक बड़ा फेरबदल लोकायुक्त में देखने को मिलता है। कई जो है अधिकारी और आरक्षकों के तबादले किए जाते हैं, क्योंकि ये आशंका जताई गई कि सौरभ शर्मा को इसकी जानकारी दे दी गई थी लोकायुक्त की कार्रवाई की, जिसके चलते वो जिस तरह से उसके पास बेनामी संपत्ति के दस्तावेज और करोड़ों रुपए और भी इससे ज्यादा कैश मिल सकता था, लेकिन पहले से इसकी भनक लगी, जिसके चलते वो पहले ही कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं, जांच पर सवाल उठ रहे हैं। अनिल, इसी बीच सौरभ शर्मा की मां भी सामने आती हैं और वो सारे आरोपों को बिल्कुल इनकार कर रही हैं, उनसे कह रही हैं कि सौरभ शर्मा एकदम निर्दोष है, उनकी बातों से यही लगता है। लेकिन क्या ये सौरभ शर्मा की नई चाल है? क्योंकि सौरभ शर्मा की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई किया गया, हालांकि वहां से उसे झटका लगा, और अब कुछ दिन बाद सौरभ शर्मा की मां खुद मीडिया के सामने आती हैं और कहती हैं कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, सौरभ शर्मा का कोई लेना देना नहीं है इस मामले में। देखिए, सौरभ शर्मा की मां यह स्वीकार नहीं करती कि जो पैसा है, जो कार में पैसा मिला 10 करोड़ रुपए कैश और 52 किलो सोना, इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं। लेकिन चेतन गौर उनके घर पे आता था, वो उन्हें जानती थी, ये उन्हें पता है। तो चेतन गौर यानी उनके घर आना जाना है, और एकदम वो अपने बेटे को एकदम क्लीन चिट देती है, कहती है उनके बेटे ने किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं किया, और समय आने पर तमाम जो आरोप लग रहे हैं उनके जवाब दे दिए जाएंगे, उनकी बेटे को जान को खतरा है। तो जितने भी आरोप लगे हैं, सौरभ शर्मा की मां सीधे तौर पर उन्हें खारिज कर रही है। हालांकि कितना सौरभ सही है, कितना गलत है, ये सब एक एक कर जांच में आ जाएगा। के बाद सारे पर्दे हट जाएंगे और सच सामने आएगा। जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। अनिल, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, आप बने रहिएगा हमारे साथ।